अच्छा, कौन कौन दोस्तों के साथ आए थे? तो चले गए ना। कौन कौन, मतलब वाइफ दोस्तों के साथ आए हो, दोस्तों के साथ आए हो। तो आप में से किस किस को लगता है कि लड़के ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं? ऐसा बोलते हैं ना कि बॉयज़ की दोस्ती ज़्यादा अच्छी होती है, लड़कियों की नहीं होती, बोलते हैं ना यार ऐसा। मुझे भी ऐसे ही लगता है। बट यार उसका ना देखो रीज़न है, क्योंकि लड़कियों का ना थोड़ा नेचर चिड़चिड़ा होता है। अब हम हैं चिड़चिड़े, हमें मारनी है अपनी चोंच हर जगह, तो अफेक्ट होगी दोस्ती। अब चिड़चिड़ापन है, क्लैशेस है, दोस्ती अफेक्ट होगी। लड़के सॉर्टेड होते हैं, इन्हें किसी की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, जिंदा लाश, सॉर्टेड हैं तो सॉर्टेड है, तो फिर दोस्ती भी सॉर्टेड है। तो ऐसे ही ना बड़ा है ऑब्जर्व कि बॉयज़ एंड गर्ल्स की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो उनकी थ्रू आउट लाइफ देखी जा सकती है। तो वो क्या है? पहली यही कि लड़कियाँ चिड़चिड़ी हैं और लड़के सॉर्टेड हैं। दूसरी, लड़कियाँ थोड़ी कंफ्यूज होती हैं, जो सोचती हैं वो बोलती नहीं है, जो बोलती हैं सोच के नहीं बोलती। और लड़कों का विजन बहुत क्लियर होता है, शुरू से ही बहुत क्लियर होता है। थर्ड, लड़कियाँ स्वीट भी होती हैं, है ना, कभी कभी स्वीट भी होती हैं। ऐसे ही लड़के गधे होते हैं ऑल द टाइम। तो चलो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को ना दोस्ती में फिट करते हैं, और बचपन से लेके अब तक अधेड़ उम्र तक की दोस्ती में, क्योंकि इससे आगे का मुझे भी नहीं पता। तो मैं बात करूंगी 90s की, बिकॉज आई एम 1990 बॉर्न, तो मुझे 90s की दोस्ती मैंने देखी और सुनी है। ठीक है, मे बी आजकल सिलेबस चेंज हो गया हो, लेकिन मैं वहाँ की बात करूंगी। और मैं छोटे शहर से बात करूँगी, बिकॉज आई एम स्मॉल टाउन गर्ल, तो मैं वहाँ से बात करूँगी वहाँ दोस्तियाँ कैसी होती थी। तो चलो बचपन से शुरू करते हैं। लास्ट मेमोरी हमारी होती है बचपन की 5-6-7 साल की, है ना। इसके बाद उससे पहले का कुछ याद नहीं होता। तो क्या बातें करती हैं लड़कियां? फॉर एग्जांपल, जैसे 5-6 साल की हैं लड़कियां, बातें करती हैं, मेरी मम्मी ने आज आलू पराठा बनाया, मेरी मम्मी ने आज प्याज पराठा बनाया, आलू पराठा ज़्यादा अच्छा होता है, प्याज पराठा ज़्यादा अच्छा होता है, जी नहीं जी हाँ, कट्टी। तो चिड़चिड़ापन शुरू से ही है। तो पीरियड्स को ब्लेम मत करो ना यार, बचपन से ही है चिड़चिड़ापन। अब दूसरी तरफ लड़के, अब ये सॉर्टेड गधे हैं, है ना, तो ये क्या बातें करेंगे? मेरी तो इतनी सी है, तेरी कितनी है? मेरी इतनी है, अबे तेरी मेरे से छोटी है, अभी दिखा दूंगा, दिखा दिखा दिखा। अबे पड़ाकू से पूछते हैं, पड़ाकू तेरी कितनी बड़ी है? पड़ाकू की नहीं होती, पड़ाकू की तो खराब हो जाती है पढ़ पढ़ के। रबर की बात हो रही है, इरेजर। ठीक है, तुम्हें क्या लगा? तो ठीक है, सॉर्टेड गधे हैं, एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं और हंस रहे हैं, सॉर्टेड बिहेवियर। ठीक है, चलो थोड़े बड़े हो जाते हैं। अब ये स्कूल की बात है, जब नया नया क्रश होता है स्कूल में, है ना, पहला प्यार कहा जा सकता है। तो अच्छा, उस टाइम पे क्या होता था ना, छोटे शहरों में स्पेशली लड़कियां लड़कों को ना अप्रोच नहीं करती थी। आजकल कर देती हैं, आजकल तो डब्बे में डाल रही हैं काट के, तो अप्रोच तो कर ही सकते हैं। तो उस टाइम पे लड़कियां अप्रोच नहीं करती थी, वो वेट करती थी कि लड़का उन्हें अप्रोच करे। पर वो लड़कों को दूर से देखा करती थी। क्या बातें करती थी? यार वो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं तो उसके सामने से गुजर गई फिर भी नहीं देख रहा मुझे, मैंने कल कॉपी गिरा दी फिर भी नहीं देखा, कॉपी उठा के दे दी। सेल्फ डाउट में आ जाती हैं, यार क्या मैं उससे अच्छी नहीं लगती, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ, क्या कभी कोई मुझसे प्यार नहीं करेगा, क्या मेरी शक्ल अच्छी नहीं है। कन्फ्यूज, लड़कों को चाहिए ही नहीं शक्ल। अब दूसरी तरफ लड़के, अब देखो ये बिना मतलब में बदनाम है, ये उस टाइम पे लड़कियों को नहीं देखते हैं, इनका विजन बहुत क्लियर होता है शुरू से। उस टाइम पे देखते हैं अपने टीचर्स को, ये क्लियर है, इनका विजन क्लियर है, मिलना ना यहाँ से कुछ ना वहाँ से कुछ, विजन तो बेटर हो। इस विजन की बात हो रही थी। तुम्हें क्या लगा? कैरियर। चलो थोड़े और बड़े हो जाते हैं। तो अब ये वो टाइम है जब हम कॉलेज में होते हैं, लेट कॉलेज, पीजी कर रहे हैं, या फिर हमने नई नई जॉब स्टार्ट कर दी है। तो उस टाइम पे दोस्तों के साथ रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, तो ज़्यादा टाइम हम दोस्तों के साथ स्पेंड करते हैं। तो उस टाइम पे चीज़ें शेयर करते थे, हमारे टाइम पे तो चीज़ें शेयर करते थे। अब लड़कियों को भी करनी होती हैं चीज़ें शेयर, बट वन वे। इनका वो है, लेनी सबकी है, देनी किसी को नहीं। आई मीन चीज़ें एंड अदरवाइज टू, ओके। दूसरी तरफ बॉयज़, सॉर्टेड, क्लियर विजन। फॉर एन इंस्टेंस, लड़के क्या बात करते होंगे, अरे यार मुझे ना अंडरवियर लेने थे। अबे ले भाई, अबे नए लेने थे। अच्छा, ठीक है, और फटा हुआ थोड़ी लूंगा मैं। हाँ। तो देखो यहाँ 2 चीज़ें हुई। एक, ए ने बी से सब्जेक्ट मांगा, ठीक है, सब्जेक्ट की बात हुई, ए ने बी को गाली दी, बी ने ली और चुपचाप सब्जेक्ट लेने चले गए। सब्जेक्ट इज अंडरवियर, सॉर्टेड बिहेवियर। दूसरी चीज़, ए ने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट फटा हुआ था, ए ने बी को कन्वे किया, सब्जेक्ट के अंदर से क्या ऑब्जेक्ट निकला, ए को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। आई मीन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट राइट नाउ दैट्स नॉट द केस। अब यही अगर लड़कियां होती तो सब्जेक्ट को छोड़ के सब कुछ देखती और किसी तीसरी लड़की को जाके बताती, तेरे को पता है उसके वहां पे भी मोल है,
इतना बड़ा। मैंने देखा या उल्टी आ गई, मुझे क्यों बता रही है, पक्का मोल ही था, लव बाइट तो नहीं था। हो भी सकता है। ऐसे ही 1 की 4 होती है ना, परसेप्शंस ऐड होते रहते हैं, क्योंकि लड़कियों को आदत होती है वी हैव टू शेयर ऑल द इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन टू सोसाइटी विदाउट एनी रीज़न। इसीलिए लड़कियों के दोस्त ज़्यादा होते हैं। लड़कियों के आपने देखा होगा स्कूल फ्रेंड्स अलग होते हैं, कॉलेज फ्रेंड्स अलग होते हैं, ट्यूशन फ्रेंड्स अलग होते हैं, मोहल्ले के फ्रेंड अलग होते हैं, बिल्डिंग के फ्रेंड अलग होते हैं, बेस्ट फ्रेंड अलग होते हैं। तो ये क्या करती हैं, अपने सारे दोस्तों की बातें करती हैं बेस्ट फ्रेंड से, चुगली, और उस बेस्ट फ्रेंड की चुगली करती है किसी सीक्रेट फ्रेंड से, माइट बी अ गाय, ठीक है, और उस सीक्रेट फ्रेंड की चुगली करती है सबसे इंक्लूडिंग बेस्ट फ्रेंड। तो दैट सीक्रेट फ्रेंड इज नॉट अ सीक्रेट टू एनी ऑफ द फ्रेंड एंड दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट टू सीक्रेट फ्रेंड। सॉलिड कंफ्यूजन। दूसरी तरफ बॉयज, इनके 3 या 4 दोस्त होते हैं मैक्सिमम, है ना, उससे यही बेस्ट हैं, यही हरामजादे हैं, यही हर मुसीबत में साथ खड़े हैं, यही सेम मुसीबत क्रिएट भी कर रहे हैं। सॉर्टेड गधा बिहेवियर। चलो थोड़े और बड़े हो जाते हैं, ये ऐसा करते हैं, लड़कों की बहुत तारीफ हो रही है ना, इन्हें थोड़ा सा एम्बैरस करते हैं, वापस आ जाओ। अच्छा, व्हाइल ग्रोइंग अप एक लड़का और लड़की भी दोस्त हो सकते हैं, और वो दोस्ती प्यार में भी बदल सकती है। और उस टाइम पे ना, मतलब लड़कियां लड़कों को अप्रोच तो करती नहीं थी, क्योंकि कोई तो पाप लगता था। तो वो किसी को भी हाँ कर देती थी, और लड़के तो सॉर्टेड थे, जो दोस्त है उसे ही पटा लो, जो दोस्त भी नहीं है उसे कौन पटाएगा। तो वो हाँ कर देती थी, चाहे कैसा ही हो। मतलब सॉरी, मैंने ऐसे देख के बोला, बट सॉरी 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 सॉरी, नहीं गलत, इधर देखना था। सॉरी 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं कहाँ थी, तो हाँ कर देती थी। तो बातें होती हैं घर वालों से छुपके, वो कभी ना टूटने वाले फ़ोन पे, तो बातें हो रही हैं। अब बातें क्या, अब लड़कियां देखो स्वीट भी हैं, तो वो प्यारी प्यारी सी बातें भी करती हैं। तुमने खाने में क्या खाया, तुम्हें खाने में क्या पसंद है, मैं ना सब सीख लूँगी, फिर शादी के बाद मैं ही बनाऊँगी, आपकी मम्मी को भी रेस्ट मिल जाएगा। खुद ही बोल रही है, खुद ही शर्मा रही है, अगला सुन भी नहीं रहा। और ये कितनी प्यारी होती है ना, इन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तब भी खाना उसकी मम्मी बनाएगी और तब भी रेस्ट तुम ही करोगी, वो भी किसी तीसरे घर में, बिकॉज दिस तो वोंट वर्क आउट। प्यारी है, बट अब ये लड़के, तुम भी कुछ बात करो ना। अब ये बेचारे सॉर्टेड हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, ये सुन नहीं रहते क्या कह रहे हैं, वो सीधा पूछते हैं तुमने क्या पहन रखा। चलो उनने बता दिया क्या पहन रखा, नहीं अंदर। और इन्हें रंग भी चाहिए, गधे भी तो हैं बेचारे। इतनी भी क्या, मतलब रुक जा भाई अर्जुन, इतनी क्या आ गए, मतलब मछली की आंख में तीर मारने की। थोड़ा सा एंजॉय कर ले नया नया रिलेशनशिप, वो एंजॉयमेंट ही यही है इनके लिए। चलो ठीक है, हो जाती है गलतियाँ, थोड़े और बड़े हो जाते हैं। चलो अब शादी कर लेते हैं, ऐसे आपस में नहीं, अलग अलग। तो मुझे तो थोड़ा सा टाइम दे दियो, क्योंकि फिनिश करना है, ठीक है। ठीक है, यू आर गोइंग टू हैव फन, यू आर गोइंग टू हैव फन, ठीक है। शादी हो जाती है तो देखो लड़कों की फिर से तारीफ आएगी, लड़कों की फिर से तारीफ आएगी। लड़के यहाँ अगेन बदनाम है, लड़के बदनाम है कि वो शादी के बाद अपने दोस्तों के साथ लगे रहते हैं वापस। कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब दोस्तों के साथ बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे है, मुझे होती थी शुरू में प्रॉब्लम। अब हमें ये दिक्कत होती है कहीं वो हमारी बुराई तो नहीं कर रहे, अब हमारी हरकतें ऐसी हैं तो हो भी सकता है। और हमें करता है दूसरी लड़की के बारे में तो बात नहीं कर रहे, तो अगर क्या हो गया शादी के बाद दूसरी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, पॉजिटिव बात भी तो कर सकते हैं ना। फॉर एन इंस्टेंस, यार मानसी की भी शादी हो गई ना, हाँ यार उसकी भी शादी हो गई, खुश नहीं लगती ना यार वो, उसकी ना यार मदर इन लॉ का किचकिच है, अरे यार अच्छी लड़की है, वही तो आज के टाइम पे भी बड़ा किचकिच करती है, हस्बैंड भी सपोर्ट नहीं कर रहा है यार उसका। अबे यार ये आजकल के अगर लड़के सपोर्ट नहीं कर रहे ना, अपनी बीवी नहीं दिख रही घर पे, क्योंकि इनके हिसाब से इनकी मम्मी तो बहुत अच्छी, जो कि है मम्मी किसी की बुरी नहीं होती, मम्मी मानसी के आदमी की बुरी नहीं है, लेकिन आदमी हुआ ना, छोटे शहर में आदमी बोलते थे। तो मम्मी किसी की बुरी नहीं है, लेकिन वो मम्मी उस लड़की के लिए जिनने उनसे उनका लाल छीन लिया तो अच्छी नहीं हो सकती। हालांकि ढोल बजाए खुद ही गई थी उसे लेने, बट वो अलग टॉपिक है, वो अलग कंटेंट है। तो और यार ठीक है ना, वो लाल जो उनकी गोद में खेला है वो उसके साथ हिल रहा है, सॉरी खिल रहा है, रॉन्ग लैंडिंग, you'll get it, उसके साथ खिलखिला रहा है, तो इस माँ का तो दिल हिल जाएगा ना। हिल यहाँ बैठ रहा है भाई, वहाँ नहीं खड़ा हो रहा है, मतलब छोड़ो। और लड़कियाँ, अब पतियों को इनकी बीवी नहीं दिखती, बीवी को इनके पति की माँ के अलावा कोई नहीं दिखता। इतनी सास की बुराई, ओहो हो हर जगह,
घर, मोहल्ला, बिल्डिंग, ऑफिस, फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स, स्ट्रेंजर्स। एयरटेल वाली दीदी, मैडम आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए? मेरी सास मुझे सांस तो लेने नहीं देती। इतना सास कर देती है कि एक टाइम उनकी जिंदगी में ऐसा आता है, वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अगर इस सांस की सांसें रुक गई तो मैं बात क्या करूंगी। तो फिर वो उसी सांस की लंबी सांसों की दुआ करती है जो उन्हें सांस नहीं लेने दे रही। मैं ले लूं पहले, एक सेकेंड ना, एक थोड़ा सा और है, मजा आएगा। ठीक है, तो लड़कियां सुधर जाओ, थोड़ी ससुर की बात कर लो, कुछ नहीं बोलता बेचारा, और वहीं से देख लो घर वाला हो के कुछ नहीं बोल पा रहा, तुम तो बाहर से आई हो। अब चलो बच्चा कर लेते हैं। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। अब बच्चा हो गया, मेरा भी हो गया था। तो बच्चे के बाद देखो लड़कियां सुधर जाती हैं, चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, स्वीटनेस बढ़ जाती है, कन्फ्यूजन इंटैक्ट है। यार उसने आज पॉटी ही नहीं करी, यार उसने आज 3 बार पॉटी कर ली, यार वो आज सो ही नहीं रहा है, यार वो आज सुबह से सो रहा है, यार उसे नजर तो नहीं लग गई, यार उसे तो मेरी ही नजर लग गई। कन्फ्यूज लड़के बेचारे, सॉर्टेड, क्लियर विजन, गधा आदमी अभी भी वहीं का वहीं है। अबे यार उसकी तो इतनी सी है। अबे यार, अरे गिलगिली सी है, हाथ मत लगाएगा, सेंसिटिव होती है। फिंगर्स की बात कर रहे हैं वो। थैंक यू।